आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने चुनाव के वक्त से दिखाया कि अगर मन में जज्बा हो, जुनून हो, हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। विजन टीवी पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र चौधरी। परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इनके शब्द जो इनका आगाज़ होता है वही अंजाम होता है। फरीदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, कांग्रेस के कद्दावर दिग्गज नेताओं में शुमार है और जिस तरीके से विधायक बने उसकी चर्चा सिर्फ सूबे में नहीं देश के स्तर पर है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और लगातार कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज कद्दावर नेता हैं वो देश के स्तर पर इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र चौधरी फरीदा विधायक कांग्रेस कोटे से इस यात्रा में शामिल होकर वापस आए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। तस्वीरें क्या कहती हैं विधानसभा क्षेत्र फरीदा की, आप तस्वीरों में भी देखिए। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे वो थोड़ा दिखाएं कैमरा पैन करके कि जो आप तमाम समर्थकों को देख रहे हैं, दरअसल ये फरीदा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद वो जनता है जिसने भरोसा जताया वीरेंद्र चौधरी पर और उनको विधानसभा तक भेजा और ये बताया, ये जतलाया कि अगर प्रत्याशी दिल के करीब वाला हो तो पक्के तौर पर जीत हासिल होती है। और यही चमत्कारिक जीत वीरेंद्र चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव में दर्ज करके बताया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। 6 महीने का वक्त हो चुका है। 6 महीने में जो वीरेंद्र चौधरी लगातार अपने चुनावी भाषणों में कहते थे एक नई शुरुआत होगी फरीदा में, तो क्या वो शुरुआत हो चुकी है? 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। इन 6 महीनों के अवधि में क्या वीरेंद्र चौधरी ने पाया और जनता को क्या दिया, खुद बताएंगे इनके इन शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंद्र जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप चुनाव के वक्त के बाद आप 6 महीने बाद आप फिर दोबारा मिले हैं और ख़ास करके हमारी जनता के साथ आप यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा आपने कहा कि 6 महीने का समय बीत गया है और हमने मंचों पर भी कहा था कि अगर हमें जनता ने मौका दिया तो हमें उस जनता के साथ जो मेरी है, अगर मेरी सरकार बनती है या नहीं बनती है मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं फरीदा के साथ न्याय करूंगा और यहाँ के लोगों के साथ जो पीड़न का डर था, जो पीड़न की स्थिति थी, जो भय का माहौल था, जो डर का माहौल था, पुलिसिया आतंक था, जो लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार था तहसील का, उसको मैं मुक्ति दिलाऊंगा। वो आज आप जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, आप अपने आप खुद लोगों से बात करेंगे, आपको एहसास हो जाएगा। आज इस 6 महीने के वक्त में जनता को इस भय से मुक्ति मिल गई है, पुलिसिया आतंक से मुक्ति मिल गई है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई है, तहसील की दलालियों से मुक्ति मिल गई है और आज जनता खुशहाल है। और मैंने अपनी तरफ से जो प्रयास किया है लगातार जनता के, मैंने वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करूंगा। उपलब्ध बात करें तमाम समूह के लोग, मछुआरा समूह के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, तमाम ऐसे क्रिश्चियन समाज के लोग जो आ रहे हैं अपने ग्रुप में बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, ये उसी की शुरुआत है। अगर ये ऐसे ही 150 दिन चलता रहा तो निश्चित इस देश की राजनीति पे बड़ा बदलाव होगा और राहुल गांधी एक बड़े नेता बन के उभर के सामने। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि दिग्गज और कद्दावर नेता वीरेंद्र चौधरी, जाहिर सी बात है कि जो सवाल है सूबे से निकलकर देश के स्तर का भी होगा। देश के स्तर के सवाल को हमने पूछ लिया, प्रदेश के स्तर पर आते हैं। इन दिनों प्रदेश की जो आबो हवा है, सियासी हलचल है, तेज है। बिहार के बाद यूपी में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। चूँकि कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में हैं, विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी जी, क्या इन सब बातों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, अगर बिहार में हुआ है तो आप आजकल नए स्लोगन पढ़ रहे होंगे कि यूपी बिहार कई भाजपा सरकार, ये नए नारे लग रहे हैं। आप नए नारे का मतलब ही आप समझ जाइए कि अगर बिहार और यूपी जिनके 80 और 40 120 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, अगर 120 लोकसभा सदस्यों की संख्या में अगर डगमग हुआ तो निश्चित दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और उसी तर्ज पे जिस तरह बिहार में काम है, उत्तर प्रदेश में भी संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं कि बिहार के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी नए संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं, जो अपने आप को उस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं, जो आज भी भाषण देने लगे, जो पूरे मंच पे बोलने लगे कि यहाँ पे भी जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ऐसे नेताओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ रही है। तो ये संकेत है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक बहुत तेज से बदलाव होने के समय। एक वाकया हम बताते हैं कि जिस तरीके से बिहार में हलचल हुई, आरजेडी के नेताओं से हम बात करते थे, बताते थे कि शायद आप मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। उस वक्त वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे और चीज़ें वही हुई। यूपी में जो चीज़ें चल रही हैं तो पक्के तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है
तो वीरेंद्र चौधरी सत्ता के शीर्ष पे होंगे, केंद्र बिंदु में होंगे, एपी सेंटर में होंगे। इत्तेफाक रखते हैं कि मंत्रिमंडल में भी बहुत बड़े ओहदे के साथ आएंगे। ये देखिए, ये आपका अपना विचार है। मैं आपके विचार को एक भाई की हैसियत से, एक पत्रकार की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से मैं आपकी बातों से अपने आप को जोड़ सकता हूँ, लेकिन ये आपकी सोच है। अगर ऐसा कहीं हुआ तो जो होना होगा तो सामने आएगा, लेकिन आपकी संभावनाएं ज़्यादा अगर लगती हैं, क्योंकि आपकी बातों में मुझे इस बात का भरोसा रहता है कि मेरे चुनाव में भी आपने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो आप चुनाव सदन में जाएंगे। मैंने एक बार आपसे पूछा कि मैं सदन में जाऊंगा, तो आपने कहा निश्चित आप सदन में जाएंगे। मुझे आपकी बात पर यकीन है। हो सकता है अगर ऐसा हो तो फिर आप वाकया सामने आएगा, वो आप भी देखेंगे और पूरी जनता भी देखेगी। इनके अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, फरिंदा की तरफ आपको लेके चलते हैं। 6 महीने का वक्त हो चुका है। आगे आने वाले वक्त में जनता को क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी, क्या उपलब्धि वीरेंद्र चौधरी की तरफ से, क्या है वो काम है जो लगातार ग्राउंड जीरो पे चल रहे हैं, और जल्द ही जनता को उनके बारे में पता चलेगा। विजन क्या है, प्लानिंग क्या है, कौन से आपके 2 काम ऐसे हैं जो जनता को जल्द से जल्द फरिंदा में दिखाई देंगे। देखिए, मैंने पहले भी मंच पे ही गया था। हमारे बगल के एक उपनगर है जो पूर्वी बाजार के नाम से जाना जाता है। पहले से वो बहुत अच्छा कस्बा था और अच्छा एक जैसे कहते हैं कि टाउन एरिया लायक था वो, लेकिन मैं 15 साल से उपेक्षित था। मैंने वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो उसकी आवाज़ उठाऊंगा, पक्ष में रहूंगा, विपक्ष में रहूंगा। और मैंने उसकी आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा, और मुख्यमंत्री जी ने मान के जल्दी वो टाउन एरिया के रूप में परिवर्तित होगा। एक बड़ा काम होगा देश विधानसभा के लिए। दूसरा मैंने कहा था मैं अगर जीतूंगा तो मैं देखता हूँ मेरी माँ बहनें जब सड़क पर खड़ी होकर बस का इंतजार करती, बस स्टेशन नहीं है, गरीब परिवार की, अमीर परिवार की, अच्छे घरों की, पढ़े लिखे परिवार की हो या अनपढ़ परिवार की महिलाएं हों या बहनें हों, जब वहाँ खड़ी होती हैं चौराहे पर, तो लोगों की निगाह उनके प्रति अच्छी नहीं होती। मैं जब गुजरता हूँ तो मुझे सामान्य रूप से अच्छा नहीं लगता है। मेरी जीत के साथ मैं स्टेशन को बनवाने का प्रयास करूँगा, उसके प्रति मैंने कदम बढ़ाया है। और बस स्टेशन की ज़मीन अभी आप बात कर रहा था, मैं उन लोगों से जो वहाँ ज़मीन के लोग हैं, एक ज़मीन की तलाश थी, ज़मीन भी मिल गई है। और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी उस ज़मीन को एक्वायर करके हम लोग बस स्टेशन की तरफ कदम बढ़ा के फरिंदा में बस स्टेशन का निर्माण कराएंगे। ये 2 वादे जो मैं हैं वो मुझे साल भर के अंदर पूरे करने थे। इन दोनों की तरफ मेरे कदम बढ़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये दोनों वादे पूरे हो जाएंगे। तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आप देख और सुन रहे हैं वीरेंद्र चौधरी को। फरिंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ से टिकट जो इनको मिला तो जीत कर भी इन्होंने दिखाया कि प्रत्याशी के मन में अगर जज्बा हो, जुनून हो, हिम्मत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, विपक्ष के सवाल को भी रखना होगा, जनता के सवाल को भी रखना होगा और जवाब तलाशने होंगे माननीय विधायक से। लोग कहते हैं कपड़ों से गांधीवादी हैं वीरेंद्र चौधरी, शब्दों से क्रांतिकारी होते जा रहे हैं। अपने आप को बीच में कहाँ पाते हैं वीरेंद्र चौधरी? देखिए, गांधी जी की आइडियोलॉजी मैं अभी था दक्षिण भारत में, मैं तो कन्याकुमारी में था, तो मैं उस जगहों पे गया था जहाँ महात्मा गांधी जी अपना समय बिता के वहाँ पे ऊर्जा देता था, ठीक है। और वहाँ से जाने के बाद विवेकानंद जी के उस उनका हालत मैंने देखा, जहाँ पे विवेकानंद जी ने 15 दिन तक तपस्या करने के बाद वो शिकागो गए थे और शिकागो में उन्होंने जाके जीरो पे भाषण देके पूरी यूएन को पूरी उसको परास्त करके आए थे। ऐसी धरती कन्याकुमारी में वहाँ देख के आ रहा था। मैं तो सोचता हूँ आज के उन युवाओं के बारे में, खासकर से उन भ्रमित युवाओं के बारे में जो आजकल के व्हाट्सएप इंडस्ट्री में अपना पैदा हुए हैं, अपनी किताबों का ज्ञान छोड़ के व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर घूमते हैं और गांधी पे बोलते हैं। इस देश को नए गांधी की जरूरत है, जिस तरह राहुल गांधी चल रहे हैं, आने वाले समय में एक नए गांधी के रूप में अवतरित होगा। फरिंदा की जनता के नाम क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं, बाकी बचे वक्त में क्या क्या काम जनता को जो आपने बताया देखने को मिलेगा, और जनता के नाम क्या कहना चाहते हैं बाकी बचे हुए वक्त के लिए, राज्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले लोग खुशहाल रहे हैं और इस पुलिसी आतंक से दूर रखेंगे फरिंदा की जनता को। इसके लिए चाहे जिस तरह का संघर्ष सड़कों पे आके करना पड़े या विधानसभा में करना पड़े, करते रहेंगे। और साथ साथ विकास के काम तो आप जानते ही हैं, विकास के काम तो हर विधायक करता ही है। मैं कुछ अलग हट के जो मैंने आपसे काम वादे किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। जल्दी से महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज, कन्या महाविद्यालय, जो कन्या इंटर कॉलेज को महाविद्यालय का दर्जा दिलवा दूँ फरिंदा में। और विकास के नाम पे जो ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनने हैं, उनके लिए मैंने प्रस्ताव दे रखे हैं। अभी मैं इसमें कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता कि स्वीकृति मिल जाने के बाद जब मैं उसको हरी झंडी दे दूँगा तो आप सबको बताऊँ। लेकिन ये जरूर है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में ये साबित करूँगा कि मैंने इस फरिंदा को विकास से जोड़ा है, सुख शांति से जोड़ा है, लोगों को भयमुक्त जिंदगी देने का प्रयास करूँगा।
खुलकर बेबाकी से बता रहे थे वीरेंद्र चौधरी और बताया कि 6 महीने का वक्त गुजरा है। आने वाले वक्त में कई ऐसे काम हैं जो जनता को देखने को मिलेंगे। आधारशिला वो रखी जाएगी, विकास इस तरीके से किया जाएगा कि लोग सदियों तक याद करें और पक्के तौर पर जो बुनियादी चीज़ें हैं आम जनता तक मैसर होगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं मिलेंगे।